हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएजी के क्लासेज। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी से बनने वाले जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों का रिविजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया था? ये किया गया था मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था सुभाष सरकार ने। अगला प्रश्न है, CTRLS ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहाँ स्थापित किया? ये किया था मुंबई में। अगला प्रश्न है, जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? ये बनी थी तस्नीम अमीर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया है? ये लिया है असम राज्य ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वाइन TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? ये भरी है रूस देश में। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रह्मो मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? ये मिला है फिलीपींस देश से। अगला प्रश्न है, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ये बना है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया था? ये मनाया गया था पंजाब राज्य में। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? ये बना है केरल राज्य। केरल राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है, जिसमें गांव की 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 5,000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं, जिसका इस्तेमाल मासिक धर्म के दौरान किया जा सकेगा, जिसे परियोजना के तहत एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया गया है, जो कि राज्यपाल का एक आदर्श गांव है। केरल के वर्तमान में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है, 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया है? ये किया गया है बिनीसा उमाशंकर का। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए बिनीसा उमाशंकर का चयन किया गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर IO के संयुक्त सचिव और क्वींस मसाल रिले समिति के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने इसकी अगुवाई की है। बंगिंगम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वींस मसाल 10 जनवरी 2022 को दिल्ली पहुंची और बांग्लादेश को ओलंपिक संघ के महानिदेशक हामिद इसे बांग्लादेश लेकर गए थे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? ये किया है जापान देश के साथ। भारत में जापान देश के साथ समुद्री साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक के 2+2 वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें भारत जापान के साथ समुद्री के क्षेत्र में आपसी सहयोग, रक्षा समझौते, समुद्री अभ्यास जैसे अहम बातों पर तकनीकी सहयोग के लिए सहमत हुआ है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू हुई है? ये हुई है इंग्लैंड देश के साथ। भारत और ब्रिटेन देश के बीच दिल्ली में औपचारिक मुक्त व्यापार अनुबंधन के लिए वार्ता शुरू हुई है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही का रास्ता साफ हो गया है। इस वार्ता में ब्रिटेन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री एनी मैरी ट्रेवलियन ने और भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है। ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हुए KP अरविंदन। रियर एडमिरल KP अरविंदन ने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल सुप्रिटेंडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। KP अरविंदन ने इस पद पर रियर एडमिरल B शिव कुमार की जगह ली है। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्तमान नौसेना के प्रमुख है R हरि कुमार। मालाबार नौसेना अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित होता है? ये होता है भारत,
अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये किया है ट्रेन मैनेजर। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री वर्तमान में अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में बीके त्रिपाठी। आरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मताई। अगला प्रश्न है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया है? ये किया है एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है सीएम वासुदेव और प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। अगला प्रश्न है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। हाल ही में 20 वर्षीय लक्ष्य सेन ने मौजूदा विश्व चैंपियन लोह किन यू को सीधे सेटों में हराकर अपना पहला इंडिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। इसके अलावा टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगवारुगफान ने हमवतन सुपानिदा कातेथोंग को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एसएस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ये खेली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 34वीं बार एसएस 2021-22 जीतकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हरा दिया है। द एसएस क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी श्रृंखला है। यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास के इस सबसे पुराने टूर्नामेंट में 5 मैच खेले जाते हैं। पिछली ऐसे सीरीज 2-2 के साथ ड्रॉ रही थी, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली है। अगला प्रश्न है, 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख को शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा 23 जनवरी को। गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 की बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। यह कदम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए उठाया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।